जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। मेरे प्रिय सभी सनातन धर्मावलंबी बंधुओं, बहुत दुख की बात है कि आजकल तीर्थों में जिस प्रकार की मर्यादा का हनन हो रहा है, जिस प्रकार से अत्यंत नास्तिकतापूर्वक एकदम राक्षसी जो कहा जाता है, राक्षसी व्यवहार, पिशाचवत जो व्यवहार होता है, पैशाचिक व्यवहार, इस प्रकार के व्यवहार आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं तीर्थों में। तीर्थवासी अगर कहीं तीर्थ करने जाते हैं तो उनको यह सब मर्यादा होती है। बहुत लोग आजकल तो अनभिज्ञ होते हैं, तथापि उनको यह इतना तो पता होता है कि कम से कम अगर वहाँ जा रहे हैं, तीर्थ सेवन के उद्देश्य से जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, तो कम से कम हमें आहार विहार से संबंधित, भक्ष्याभक्ष्य से संबंधित जितने भी मर्यादाएं हैं उनको हमको पालन करना होगा। लेकिन सज्जनों, बहुत कष्ट की बात है कि आज पतित पावनी त्रिपथगा गंगा जहाँ से उद्भूत होती है, हिमालय से जहाँ से वो हरिपादाब्ज संभूता जो निकलती है वहाँ से, वह गंगा वहीं उसी क्षेत्र में अनेक आसुरी संपत्ति वाले जो दुष्ट लोग हैं वहाँ पर निवास करने लगे हैं, या निवास करने के साथ साथ कई बार वहाँ जाते हैं और वहाँ के निवासी भी हो चुके हैं, और अपने अनाचार से, अपने पैशाचिक वृत्तियों से वे वहाँ के सभी जितने भी दिव्य तीर्थ हैं उसके वहाँ पर अपने तमोगुणी आहार विहार भक्ष्याभक्ष्य इत्यादि के द्वारा ये सभी अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन और अपेय द्रव्यों का पान करके वहाँ ये सब प्रसरित कर रहे हैं, पाप वहाँ पर प्रसारित कर रहे हैं। यह देखने को मिला, बहुत कष्ट हुआ। भी बहुत दिनों से यद्यपि देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तो इसकी पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। ऋषिकेश इत्यादि क्षेत्रों में जो हमारे अनेक वहाँ पर हमारे बंधु रहते हैं, निवास करते हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया। वहाँ पर तो वैसे आंदोलन चल रहे हैं और कुछ दिन पहले भी इस प्रकार के वक्तव्य हमको देखने में आए थे। एक कोई पुजारी था, वहाँ का स्थानीय पुजारी था, उसने किसी की परवाह न करके, क्योंकि सरकार भी तब संज्ञान में लेती है किसी प्रकार की घटना को जब तक वह व्यापक स्तर पर फैल न जाए, उससे किसी प्रकार का अगर अहित जब तक व्यापक स्तर पर उसको नहीं दिखाई देता तब तक वह क्यों संज्ञान लेगी, नहीं ले पाएगी। उसके लिए जन समुदाय का जब तक उसके प्रति कोई कदम नहीं उठाया जाता है, किसी प्रकार के आंदोलन नहीं होते हैं, तब तक सरकार हमारी इसके प्रति बाध्य नहीं होती कि वह कोई कदम उठा पाए। बीते समय में मैंने एक देखा कि एक पुजारी जी थे, उन्होंने वहाँ पर किसी एक अच्छे कोई दिव्य क्षेत्र था, वहीं पर ऋषिकेश का ही क्षेत्र था वो, और वहीं पर जा कर के वे एक जगह पर मदिरा पान कर रहे थे, उसी में प्रवृत्त थे। कुछ युवक युवतियाँ इत्यादि वहाँ पर अपना अमर्यादित आचरण में प्रवृत्त थीं अथवा थे, तो उनके बहिष्कार करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाया। यद्यपि वह कानूनी रूप से उसको अच्छा नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनके अंदर एक प्रकार का भय पैदा करने के लिए उन्होंने यह जो कदम उठाया, उसको देखकर अन्य जो भी तीर्थ में रहने वाले लोग थे, उनके अंदर भी यह बात मन में आई कि हाँ, इस प्रकार की विसंगतियाँ हमारे तीर्थों में प्रसरित न हों, और वे भी इसके प्रति संज्ञान लिए। अब जाकर के हमें ऐसा पता चला कि ऋषिकेश में वहाँ पे आंदोलन व्यापक स्तर पर यह प्रसरित हो रहा है। सरकार का क्या कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा यह मैं नहीं जानता,
लेकिन या हो सकता है कि उठाया जा चुका हो, हमारे संज्ञान में ना हो। लेकिन कम से कम मैं ये कहूँगा कि सरकार बाद में कदम उठाएगी, पहले आप सभी सजग हों। और तीर्थ की मर्यादा का जो ज्ञान नहीं है अभी, वस्तुतः धर्म प्राण जनता आजकल बहुत कम हो रही है। लोगों को देखा देखी का मतलब होता है एक दूसरे को देखकर धर्माधर्म करने का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। अगर आप मान लीजिए, अगर जिस क्षेत्र में हैं, अगर आप देखेंगे कि सभी लोग वहाँ पर धर्म प्राण हैं, धर्म के प्रति अनुरक्त हैं, धर्म के प्रति उनके विचार ज़्यादा से ज़्यादा वे उसमें रुचि लेने वाले हैं, तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति उनको देखकर अपने आप धर्ममय हो जाएगी, धर्म में आप भी अनुरक्त होने लगेंगे। अगर आप देखेंगे कि सभी जगह अनाचार है, सभी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पान कर रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, अगर इस प्रकार के विसंगतियों को अगर आप देख रहे हैं, तो यह पक्का मानिए कि एक न एक दिन आपका संयम रखते 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 आपके अंदर यह भी होगा कि सारी दुनिया तो ऐसी ही है। अगर आपके अंदर, अगर हृदय में आपके निश्चित बुद्धि, अगर आपको स्थिर बुद्धि अगर आपको प्राप्त नहीं है, तो आप निश्चित ही आप उनके साथ मिल जाएंगे। आजकल अपने आप को बचाना, सत सन्मार्ग पर चलना, ये बहुत एक कठिन साधना है। तो धीरे धीरे जब हमारे तीर्थ में भी इस प्रकार के जो राक्षसी अनाचार जो फैल रहे हैं, इसको देखकर भले ही अभी नहीं, अभी तो कुछ जनता शेष है, अभी कुछ धर्मप्राण लोग अभी इस धरा पर विराजमान हैं, अन्यथा एक समय, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी में आते आते निश्चित ही यह एक प्रकार की दुर्व्यसन करने की, तीर्थों में जाकर के इस प्रकार के अनाचार फैलाने की ये परंपरा बन जाएगी और एक बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध होगा हमारे भारत के लिए। क्योंकि यवनों और म्लेच्छों की भूमि तो हमारी तीर्थ भूमि नहीं हो सकती, वहाँ पर तो हम जाने में भी अधिकृत नहीं हैं, हम जैसे जो द्विज हैं। तो इस प्रकार कम से कम जो भारत भूमि में जो अभी विद्यमान है, ऐसे जो दिव्य हमारे तीर्थ हैं, कम से कम उनको छोड़ दे। और सरकार को सबसे पहले सख्त कदम उठानी चाहिए कि आप जिनको भी जो अपना व्यसन करना हो, युवक युवतियों का जो भी उनको जो कार्य करना हो, वो सब तीर्थों को छोड़ के अपना जहाँ मन करे अपना करें। तीर्थों की मर्यादा यथावत बनी रहे। तीर्थों में किसी प्रकार के ये अनैतिक, जो धार्मिक दृष्टि से हमारे जो धार्मिक सिद्धांतों, धार्मिक संहिताओं के द्वारा जो अनैतिक है, मैं संविधान के द्वारा अनैतिक की बात नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि संविधान के अनुसार तो अनैतिक हमको लगता है कि अब कुछ नहीं रहा। जब मान लीजिए, अगर किसी प्रकार से बिना विवाह के भी अगर आप एक साथ सहमति पूर्वक रह सकते हैं, संवैधानिक जो हमारे नियम हैं उसके अनुसार, तो धार्मिक जो पद्धतियां हैं, विवाह इत्यादि की मर्यादा, ब्रह्मचर्य इत्यादि की जो मर्यादा है, वह उसके द्वारा तो वह बाधित है। तो इसलिए मैं संविधान के अनुकूल जो नैतिकता है, उस अनैतिकता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं धार्मिक सिद्धांतों के अंतर्गत, उन सिद्धांतों के प्रतिकूल जो आचरण है, उन अनीतियों को, उन अनैतिक कार्यों को उन तीर्थ स्थानों में प्रवृत्ति न हो, प्रसरण न हो, इसका कम से कम इसका उपाय सरकार को भी करना चाहिए। क्योंकि सरकार भी हमारे जो आस्था है, हमारे जो विश्वास हैं, हमारे जो तीर्थ हैं, उनके प्रति वह कुछ न कुछ उसके पास भी ऐसे संविधान में नियम है ही। तो इसके कारण वहाँ पर कुछ ऐसी मर्यादाएं अवश्य सुनिश्चित करें। योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारे कार्यों में उन्होंने वो सब चलाए थे, स्क्वाड वगैरह, रोमियो स्क्वाड या कुछ ऐसा था, मुझे सुनने को मिला था। तो इस प्रकार से मैं ये कहूँगा कि कम से कम मर्यादा इतनी रहनी चाहिए। पूरा पृथ्वी भरा पड़ा है, आप जाइए लेह लद्दाख में जाइए, कश्मीर में तो अब तो पूरा क्षेत्र हम लोगों के लिए वह मतलब वहाँ जाने के योग्य हैं ही, और जाने में भी कुछ ऐसा वो आपत्ति नहीं है। तो ये सब धाराएं, अच्छी धाराएं आ ही गई है, कुछ 370 हट गया है, तो वहाँ पर जाएं, अपना
जितनी मौज मस्ती पूर्ण जो जीवन है चलाएं, लेकिन जो तप का क्षेत्र है, जो धर्म का क्षेत्र है, जो अध्यात्म का क्षेत्र है, वहाँ पर कम से कम इस प्रकार के अनाचार की प्रवृत्ति कम से कम ना हो। बाकी यही सब चीज़ अभी बचा हुआ है, अगर उसको भी अगर दूषित कर ले तो सारी पूरी भारतीय जो क्षेत्र हैं वो सब राक्षस वाला ही हो जाएगा। पहले एक समय था जब पूरे विदेश की भूमि को हम लोग म्लेच्छों की भूमि, यमनों की भूमि इत्यादि माना करते थे। इस प्रकार के समय में, उस कालखंड में केवल हमारे देश, हमारे आर्यावर्त को ही सबसे दिव्य क्षेत्र माना जाता था। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः इत्यादि ये जो मनुस्मृति के जो वाक्य हैं, अपने अपने शिक्षा को वे आकर के यहाँ के ब्राह्मणों से अपनी शिक्षा को लें। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि यहाँ के जो पृथ्वी, यहाँ की जो जल, यहाँ की जो वायु, यहाँ की जो अग्नि, यहाँ के जो आकाश, ये सब पंचभूतात्मक जो हमारी यहाँ की जो प्रकृति है, उस प्रकृति में ऐसी दिव्यता थी जिस दिव्यता के प्रभाव से यहाँ के वेद, शास्त्र और इन सभी जो दिव्य ज्ञान थे वो सहजतः सभी मनुष्यों के कल्याण में हेतु बनती थी। लेकिन आज एक समय ऐसा आ गया है, ये अनेकानेक जो प्रकृति को क्षुब्ध करने वाले, पीड़ित करने वाले, कुपित करने वाले ये जो व्यामोह चल रहा है, जो कल कारखानों से और अनेक महायंत्रों के अनेक प्रयोगों के कारण जो अभी हमारी प्रकृति बिल्कुल विक्षुब्धमान हो रही है, उसके कारण आज हमारे देश में भी बहुत ही कलमश फैल रहा है। तो इसके कारण कम से कम जो क्षेत्र अभी भी सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा वैसे ही, उनके सुरक्षित ऐसे ही बनाए रखने देना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का संकरण नहीं हो, उसमें किसी प्रकार के अनैतिक कार्यों का वहाँ पे बढ़ावा न मिले, ऐसा सरकार को और आम जनता को, दोनों को इस प्रकार के प्रयत्न अपेक्षित हैं। जनता को सबसे अधिक जागरूक होने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, सरकार अभी तो चूंकि राजतंत्र तो है नहीं, हमारे यहाँ जो प्रशस्त जो राजतंत्र होते थे, जहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है कि जितनी प्रजाएं होती है वो सभी क्या होती है? पुत्र के तुल्य होती है। जो राजा होता है वह पितृतुल्य होता है ना? तो जितने भी प्रजाएं हैं वे उनको पुत्र तुल्य मानने के कारण राजा जो होते थे वे स्वयं किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते थे। जनता जब गुहार लगाए, जनता जब आवाज़ लगाए, तब हम सुनेंगे, तब हम कानून के विचार करेंगे, फिर जनमत लेंगे। वो जनमत कोई कह देगा कि नहीं हम नहीं करने देंगे, तो फिर अगला सुरक्षा हमें चुनाव के भी ध्यान में रख करके उसको पास करना होगा विधान, तभी वो पास किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की विडंबना राजतंत्र में नहीं थी। तो ये भाव है कि कम से कम अभी जब प्रजातंत्र है तो इस प्रजातंत्र में कम से कम प्रजा इतनी उद्बुद्ध हो, इतने प्रबुद्ध होना चाहिए उसे कि अपने अधिकारों और अपने जो मान बिंदु हैं उनकी सुरक्षा के लिए उसको आवाज़ लगानी होगी। बिना आवाज़ लगाए प्रजातंत्र में किसी प्रकार के न तो निर्णय लिए जाएंगे, न तो विधान रचे जाएंगे, ना ही उस पर कुछ सुनवाई होगी। जब आवाज़ लगाने पर जो सुनवाई नहीं हो पा रही है, कितने कितने दिन बीत जा रहे हैं, तो फिर आवाज़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। लेकिन आवाज़ भी कब लगाएंगे आप? आवाज़ लगाने के पहले आपको इस बात का संज्ञान तो होना चाहिए कि अनाचार क्या हो रहा है। जब तीर्थ यात्रा करते समय जब आप अपने मर्यादा को ही नहीं जानेंगे, तीर्थ जाने के कारण, जाने में क्या हेतु होता है, जाने के लिए हमें क्या क्या संयम बरतना होगा, किन नियमों का पालन करना होगा, भक्ष्य का विचार कितना करना होगा, स्पृश्य का विचार कितना करना होगा, यह जब तक आपके संज्ञान में नहीं होगा तब तक आप इसी प्रकार से इन जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं इसको भी अनुमोदन आप मनसा वाचा करेंगे ही। और यह जब करेंगे तो 1-2 पीढ़ी के पश्चात यह तो परंपरा बन जाएगी। फिर आप उधर गंगा नहाएंगे, इधर व्यक्ति शराब पिएगा, इधर व्यक्ति आपके पास मांस खाएगा,
आप करिए धर्म। तो इसलिए कम से कम अभी सभी जनमानस को मैं यही कहूँगा कि वे अपने आप को इतने योग्य बनाएं, कम से कम इतना जाने कि हम यह जो हमारी जो मातृभूमि है, यह जो हमारी जो भारत जैसे दिव्य धरा है, इसको कम से कम अगर म्लेच्छ और यवन अगर यहाँ पर फैले भी हैं तो कम से कम तीर्थों में इस प्रकार की आसुरी संपत्ति रखने वाले मनुष्यों की वहाँ पर गति ना हो और हमारे तीर्थ ऐसे ही बने रहें। सभी प्रजाओं को, सभी जितने भी जनमानस हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर जैसे ऋषिकेश हो गया, अयोध्या हो गया, अयोध्या की तो अभी इतनी ज़्यादा ख्याति है कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ है और वहाँ पर हमको लगता है कि वहाँ पर ऐसे नहीं हो पाएंगे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जन समुदाय है और ऐसे राक्षस लोग नहीं जा पाएंगे वहाँ। लेकिन जहाँ पर भीड़ कम होती है, मैंने देखा है अपनी आँखों से, दिव्य जो देवभूमि है उत्तराखंड की, जो उतनी पवित्र पावन, जहाँ हिमालय भगवान शंकर का निवास जहाँ पर कैलाश पर है, उस पर्वत श्रृंखलाओं में अनेक हिमालयी जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में हमने देखा है अपनी आँखों से, मदिरा पान करके ऐसे ही पात्र सब फेंके हुए हैं। उसको वहाँ अब कोई उतने दुर्गम क्षेत्र में जब कोई जाएगा वहाँ पर, अब सरकार वहाँ पर तो नहीं रखेगी किसी सफाई कर्मी को। ये स्वयं अपने सामान्य एक चेतना होनी चाहिए, सामान्य बुद्धि स्तर की बात होती है कि ऐसे जगह पर किस प्रकार इतने घटिया काम करने वाले लोग पहुँच जाते हैं। तो इसलिए अस्थायी लोगों को, स्थानीय लोगों को ही वहाँ पर इस प्रकार के कदम उठाने होंगे, जो हमारे स्वयंसेवक की तरह जो ऐसे कार्य कर सके, उनको इस पर कड़ाई रखनी चाहिए ताकि इस प्रकार के लोग वहाँ पर न फैलें। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो सरकार भी उस पर मौन रहती है। जैसे मैंने देखा ऋषिकेश में एक जगह पर, वहाँ पर शराब की दुकान थी और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बैठा हुआ था। और ऋषिकेश से उसके आसपास का कई क्षेत्र था, मेरे अभी हमारे एक मित्र ने भेजा था वो सारा चीज़। तो अवस्था, अब क्या कहा जाए, अब चूँकि जनतंत्र है, लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में जो शराब पीने वाले हैं उनको भी तो वो भी वोट देते हैं, तो उनकी भी मर्यादा रखनी है। तो प्रजातंत्र अपने आप में विचित्र है और इसमें अब हम क्या कहें। लेकिन कम से कम अभी जो यह जो विषय आया है यह बहुत ही शर्मनाक है। यह बहुत ही हमारे धर्म को, सनातन मर्यादा को, हमारी परंपरा को कुरेदने वाली, उन्मूलन करने वाली, उसके ऊपर कलंकभूत है। इसलिए जल्दी से जल्दी, जैसे ऋषिकेश में जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं, अन्य तीर्थों में भी, जैसे काशी में हो गया या अन्य क्षेत्रों में भी, मैंने काशी में भी देखे हैं। हालांकि एक बात है, जब जन समुदाय रहता है तब उनकी साहस नहीं होती कि ऐसा करें, गंगा घाट पर तो बैठ के ऐसा नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर तो हम तो काशी में रहे ही हैं और आज भी रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तो ऐसे अभी हमने अपने आंखों के सामने नहीं देखा। लेकिन अन्य जगह, विशेष करके हिमालयी क्षेत्रों में, क्योंकि वह नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर है और इसके कारण राक्षसों का वहाँ पर, सुरा सुंदरियों का वहाँ पर जमघट लगना आवश्यक हो जाता है। वे बिल्कुल समझते हैं कि बस अब पूरा इसको आ करके नाश जब तक ना करो तब तक हमारे उनके अंदर वो नहीं होता। तो इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा उद्देश्य है और सभी लोग इसको अवश्य ही अपना समझ करके, अगर अभी नहीं बचाएंगे तो 2 या 3 पीढ़ी के बाद तो फिर वह भी सामान्य हो जाएगा। जैसे अनेक अनाचार तो आजकल सामान्य हो ही गए हैं, अनेक अनाचार हैं जो आज सामान्य हो गए हैं। समय समय पर ज़रूर हम आप लोगों के सम्मुख आकर के सब बताते रहेंगे और आप भी जानते ही हैं। लेकिन जितना हो सके, जितना यथाशक्ति उनका संरक्षण करना होगा। सरकार की भी सहयोग, उसकी भी अपेक्षा बनी रहेगी ही, लेकिन सरकार से भी अधिक जन सामान्य को इसके ऊपर अपने कदम उठाने चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। आप जब तक आवाज़ नहीं लगाएंगे तब तक सरकार भी क्या करेगी, वो कहाँ कहाँ ध्यान देगी, उसकी भी अपनी बाध्यता है। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, इसलिए सबका ध्यान रखना है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए अस्तु नारायण, फिर मिलते हैं।